जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से। और आज जो आप लोगों के सामने आया हूँ, तो आज मेरा एक मुद्दा है बहस का। कुछ चीज़ों के ऊपर हम बहस करेंगे, जैसे कि जिस तरीके से आज देश के अंदर आए दिन एक मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। डीजल और पेट्रोल की जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, दिन ब दिन सरकार उसका रेट बढ़ाते जा रही है और उसका बोझ आम जनता के ऊपर डालते जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि डीजल और पेट्रोल का भाव कम होता, लेकिन वहीं पर इसका उल्टा हो रहा है कि दिन ब दिन इसके भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ की आजकल हम देख रहे हैं कि फिर वापस से जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, वापस से कुछ ऐसे अनासिर, कुछ ऐसे फ़िरका परस्त हैं जो किसी भी धर्म के लोगों को, धर्म गुरुओं को गाली देते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो क्या सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, या उन राज्यों की पुलिस या उन राज्यों के सीएम, जिन राज्यों की ये लोग हैं, जिस तरीके से अब्दशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके बाद हम आते हैं जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल की खबर आ रही है कि बच्चों से फ़ीस मांगा जा रहा है, तो पेरेंट्स से फ़ीस मांगी जा रही है, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पिछले 4-5 महीनों से स्कूल बंद है, तो फ़ीस किस चीज़ का? ये तो सरकार को चाहिए था कि सरकार एक गाइडलाइन पास करती कि जो भी स्कूल वाला, जब तक स्कूल बंद है, अगर वो स्कूल वाला किसी भी चीज़ के नाम पे आपसे पैसा मांगता है, चाहे ट्रांसपोर्टिंग, चाहे स्कूल की फ़ीस या XYZ किसी भी चीज़ के नाम पे आपसे फ़ीस मांगता है, तो ऐसे स्कूलों का लाइसेंस तुरंत रद्द हो। और मैं मेरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया सबसे अच्छा हथियार है। कोई भी स्कूल वाला आपसे फ़ीस मांगता है या आपसे डोनेशन मांगता है या आपके बच्चों से किसी भी तरीके से वो आपकी जेब से अगर पैसा निकालना चाहता है, क्योंकि उसका तो कारोबार है। वो आज की तालीम में शिक्षा नहीं दे रहा बच्चों को, वो कारोबार कर रहा है, शिक्षा का कारोबार, तालीम का कारोबार। तो जो कोई भी आपसे अगर पैसे का डिमांड करता है, तो तुरंत उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करें, ताकि वो दुनिया के सामने जलील हो सके वो इंसान। और जिस तरीके से अभी हमने देख रहे हैं कि जब 1000 पेशेंट हुए तो हमारे मोदी जी ने थाली बजवा दी, 5000 पेशेंट हुए तो मोमबत्ती और पटाखे फोड़ दिए, और जब 50,000 पेशेंट हुए तो उसके बाद दारू के ठेके खोल दिए गए, और उसके बाद कहा गया कि गर्मी आएगा तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना मर जाएगा। इस तरीके से झूठी अफवाह फैलाई गई, लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन हम देखें आज की तारीख में 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट हमारे हिंदुस्तान में हो गए हैं, 1.5 लाख के करीब महाराष्ट्र में हो गए हैं। आजमगढ़ जो कि कोरोना मुक्त था, लेकिन आज यहाँ पर भी 200 के ऊपर मरीज़ पहुँच चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों लोगों को गलत बयानी से बात की जाती है? क्यों लोगों को गुमराह किया जाता है? क्यों लोगों को सच नहीं दिखाया जाता है? और जो फंडिंग का पैसा आया, जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा कि मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, अमित शाह जी ने कहा कि हमने मज़दूरों के लिए बहुत किया, प्रवासी मज़दूरों के लिए। कहीं तो दिख के नहीं आया अमित शाह जी। आप तो कह रहे, जब तक कह रहे ये चल रहा था लॉकडाउन स्ट्रिक्टली और लोग एक दूसरे के यहाँ से वहाँ हिजरत कर रहे थे, तो आप तो कहीं दिखे ही नहीं, आप तो छुपे बैठे थे। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप देखें कि कोई कहता है कि गोबर खा लो, कोई कहता है कि गोबर रोटी पे लगा के खाओ, कोई कहता है गौमूत्र के अंदर क्या रे कोरोना की दवा है। तो ऐसा लोगों को गुमराह आखिर कब तक किया जाएगा? और ऐसे गुमराह करने वालों के ऊपर आखिर सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या सरकार की ये मंशा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए देश की आवाम को गुमराह किया जाए, बहकाया जाए, आवाम को आपस में लड़ाया जाए जातिवाद के ऊपर? ये साफ साफ दिख रहा है। जितना पैसा बिहार की LED में खर्चा किया सिर्फ अपने इलेक्शन की पब्लिसिटी के लिए, उतने पैसे में कई लाख मजदूर अपने घर पे आराम से आ सकते थे। लेकिन मजदूरों के साथ में, जनता के साथ में सरकार की कोई हमदर्दी नहीं है। जनता का जब वक्त आता है तब ये क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बने।
कहाँ है वो रामदेव बाबा जो 35 रुपया लीटर पेट्रोल चिल्लाया करते थे? कहाँ है वो अक्षय कुमार? कहाँ है वो अनुपम खेर? कहाँ है वो अमिताभ बच्चन जो ताली बजाया करता था? आज डीजल और पेट्रोल के भाव जिस तरीके से आए दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा है? क्या ये विकास है? अरे कुछ तो दिमाग लगाओ जाहिलों। इतनी भी चम्मचगिरी अच्छी नहीं है। करो चम्मचगिरी, मना नहीं है, लेकिन कम से कम देश और देश के लोगों की भी सोचो। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।